ओम नमः सिद्धि। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश दें हरि मंगलाचा हरि मंगलाचा। ऑडियो सभी म्यूट कर लेना अपना, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं ऑडियो म्यूट कर लीजिए। चलिए, आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चलती है कि वक्ता किस प्रकार का होता है, ये अपन ने देखा। उसके बाद अब श्रोता किस तरह का होता है, ये बात अपन कर रहे थे। और अपने को सबसे ज्यादा काम की है ये बात। क्यों? क्योंकि अपन सब श्रोता है वास्तव में। जो भी श्रुत का अभ्यासी है, जो भी श्रुत का अभ्यास करता है, चाहे वो सुनकर करे, चाहे पढ़कर करे, या कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से करे, वो सब श्रोता है। और श्रोता में ये गुण होना अनिवार्य है। क्या क्या बातें आई थी कल? सबसे पहले तो कि जिसको ये विचार उठा हो, सबसे पहली शर्त तो भव्य बना चाहिए। उसके बाद उसको ये विचार उठता हो कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। क्योंकि अगर भले बुरे की पहचान नहीं होगी तो वो जानने की कोशिश भी क्यों करेगा। अगर उसको इसे श्रुत से, शास्त्र से अगर भला होना नहीं दिखता होगा तो वो श्रुत का अभ्यास करने क्यों आएगा, या वो श्रुत का अभ्यास करेगा ही क्यों। ऐसे और बहुत सारे विशेषण थे। सुख का अभिलाषी होना चाहिए, दुखों से भयभीत होना चाहिए। तो देखो, सम्यक दर्शन की जो बेसिक चीजें हैं ना, जो बाहरी रूप है, वही सब है ये। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए जो पात्रता चाहिए, इन गुणों से वो पात्रता बनती है। और भी आया था कल अपन ने देखा था, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, फिर विज्ञान, उहापोह, तत्व अभिनिवेश। विज्ञान की जगह अगर ऊह लो तो फिर अपोह अलग ले लो। इस तरह से अलग अलग अर्थ निकलते हैं उससे। तो ऐसे वो धर्म का धारण करने वाला होता है। और सबसे खास बात जो कल आई थी कि वो हठ से रहित होना चाहिए, खोटे हठ से, दुराग्रह से रहित होना चाहिए। आग्रह तो हो, लेकिन किस चीज का? सच्ची बात का आग्रह, खोटी बात का आग्रह न हो। और जबकि ज्यादातर क्या होता है, सच्ची बात का लोगों को इतना पक्ष नहीं रहता, उसमें तो हाँ ठीक है, चलो अब जो चल रहा है जो चलने दो, ऐसा कर देते। और खोटी बात का बहुत आग्रह रहता है कि नहीं, ये काम तो हो नहीं हो। और ग्रहित मिथ्यात्व का कितने ही प्रकरण सुना दो, वो चलाएगा ना नागपुर में। लेकिन वो जो करना है सो करेंगे। तो वह इतने ढीले हो जाते हैं, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। इन चीजों में दृढ़ रहना चाहिए, आग्रह होना चाहिए सच्ची बात, और खोटी बात का आग्रह तो एक झटके में छूट जाना चाहिए तत्काल। एक चीज और है, जिसको कोई आग्रह पड़ा होता है ना, हट पड़ा होता है, तो वो क्या करता है, युक्ति और तर्क भी उसी अनुसार जोड़ता है, उसी अनुसार लगाता है। वो प्रमाण भी ढूंढेगा तो ऐसे ढूंढेगा जिससे उसकी बात पुष्ट हो। वो शास्त्रों को शस्त्र बना लेगा, आया समझ में। और जो दुराग्रही नहीं होगा, जिसको हठाग्रह नहीं होगा, वो जैसा युक्ति और तर्क होगा उस हिसाब से अपनी बुद्धि बनाएगा। समझ में आ रहा है अंतर दोनों में? एक तो जो हठाग्रह लेके बैठा था, वो युक्ति और तर्क कैसे ग्रहण करेगा, जिससे मेरी मान्यता पुष्ट हो। और जो समझदार व्यक्ति होगा, हठाग्रह से रहित होगा, वो क्या करेगा कि जैसे युक्ति और तर्क घटित होते हैं वैसी अपनी बुद्धि बनाए। माने बुद्धि को उस अनुसार ढालो, ना कि उन तर्कों को अपनी बुद्धि के अनुसार ढालो, है ना। शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि बनाए, न कि अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्रों के प्रमाण खोजे। समझ में आ रही है बात? ढालों का क्या अर्थ हुआ? ढालना माने उस रूप बनाना, है ना, उस तरह से बनाना। होता ना कई बार उन्हीं चीजों का पक्ष ज्यादा रहता है। जैसे
वो अब बहुत से समझ लो पूजा पद्धति के संबंध में कोई बात है, अब कहीं पर कोई प्राकृत का कुछ ऐसा पाठ मिल जाए क्या, और वो वाला पाठ, वो वाला उसमें लिखा है, देखो उसमें लिखा दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण और ये सब पुष्प वगैरह सब लिखा है ना उसको तो अपना वो अभिप्राय पुष्ट करना है कुल मिला के, तो वो वैसी ही बात करता है। बात समझ में आ रही है? तो आग्रह खोटा नहीं होना। अरे और तो और देखो कितनी बार वो याद आ जाता उदाहरण, बहुत से लोगों के तो वो बाबूजी का उदाहरण है ना, वो प्रवचन है ना जिसमें चाय का पक्ष लिया, वो बता ना चाय का पक्ष लिया। अरे बाबूजी ने तो जहर का भी पक्ष लिया, तुझे जहर नहीं दिखता है कि बाबूजी चाय का पक्ष लेते? अरे बाबूजी चाय का पक्ष नहीं लेते थे, वो तो ये कहते थे कि तुम चाय का त्याग करके और फिर खुद को बड़ा वो समझते हो और यहाँ सभा में बैठ के ऊँघते हो, हैं यहाँ झपकियाँ खाते हो, ये कोई महान काम नहीं है। वो कहते थे तुझे चाय पी के नींद नहीं आती है तो चाय पी के बैठ, जहर पी के बैठ, आंखों में मिर्ची डाल के बैठ, ये सब कहते थे। तो मुझे तो पक्ष किसका है? मुझे तो चाय का पक्ष है, क्योंकि आंख में मिर्ची तो कौन डालेगा, जहर तो कौन पिएगा, है ना। लेकिन चाय मुझे पसंद है तो मैं तो बाबूजी चाय की बात करता हूँ। खुद का देखो, मेरे जो हट पड़ा हुआ है, मुझे जो आग्रह पड़ा हुआ है जैसा, और बताऊं, जैसे मान लो किसी को अब छोड़ा नहीं जाता ज्यादा कुछ, द्विदल की बात चले और अपन कहें कि भैया दूध से भी द्विदल होता है, तो वो नहीं मानेगा। तो कि देखो देखो यहाँ तो लिखा है सिर्फ दही और छाछ का लिखा है, कि तुझे ये नजर आया, और जहाँ पे दूध का लिखा है वो नजर नहीं आता, कि नहीं वो वाला हम नहीं मानते। बात समझ में आ रही है? दही का ही नहीं मानते, वहाँ परंपरा दूध का नहीं होता है। नहीं दही की है, अब कौन समझा? हाँ हाँ, राई तो अभक्ष ही है, 48 मिनट का राई का नहीं है, राई तो अभक्ष ही है। राई और सरसों में अंतर होता है, सरसों और राई की बनावट में अंतर होता है ना, दोनों ही काली होती है लेकिन दोनों में अंतर है। अरे अंतर ऐसा है कि राई जो है ना एकदम गोल नहीं होती, बारीक और मोटी तो दोनों में होती है, बारीक मोटी का फर्क नहीं है। राई और सरसों में अंतर है कि सरसों का दाना गोल होता है और राई का एकदम गोल नहीं होता, थोड़ा सा यूं लंबाकार अंडाकार टाइप होता है समझ में। अपन जो काम में लेते हैं वो रायड़ा कहलाता है, वो सरसों कहलाती, काली सरसों, वो अभक्ष नहीं है, राई अभक्ष होती है। राई अभक्ष क्यों है? शास्त्र में लिखा है अभक्ष है, आया समझ में? उसमें और क्या देखेंगे अपन, वो लंबेपन पे आती है राई, ये अंतर है दोनों में। ये जो विशेषज्ञ होते हैं ना, मसालों के जानकार ज्यादा होते हैं, उनसे मालूम पड़ी है मुझको ये बात। अच्छा, हाँ हो सकता, हाँ सही है। खैर अपनी तो बात क्या चल रही थी कि द्विदल की बात हुई। अब मान लो मुझे तो साहब खीर तो काजू बादाम वाली और वही पसंद है, या मुझे तो नमकीन में वो दूध का वो डालते हैं, बहुत से नमकीन में भी डालते हैं दूध, बेसन में दूध डाल करके और फिर बनाते हैं ओसरे बनाने के लिए, ऐसा भी करते हैं बहुत से हैं, बेसन के लड्डू में, हाँ दूध की नुक्ती, ये सब चीजें ये द्विदल है। अब मुझे तो पक्ष पड़ा है तो मैं क्या कहूँगा, नहीं हम दूध का नहीं मानते, दही और छाछ का ही लिखा है चर्चा ग्रंथों, देखो क्योंकि दोनों तरह के ग्रंथ मौजूद हैं, ज्यादातर बहुत से ग्रंथों में दही और छाछ का ही लिखा है और किसी किसी ग्रंथ में दूध का भी लिखा है, किसी ग्रंथ में कच्चे दूध का लिखा है, किसी में दोनों का लिखा है। लेकिन मैं किसकी मानूंगा? क्यों? क्योंकि मुझे तो पक्ष पड़ा हुआ है, आया समझ में। इसलिए जो ये आखिरी गुण है ना, ये बहुत जरूरी है होना, पक्षपात रहित होकर। अरे इतनी कोमलता होनी चाहिए चित्त में कि पता पड़ा अरे ये अभक्ष है, ये छोड़ा तत्काल, एक झटके में छूट जाए। इतनी कोमलता जिसके हो, इतना तैयार हो, वो जीव सम्यक दर्शन का पात्र होता है, वो है सम्यक्त की पात्रता। ये हठ वाला कैसे पात्र बनेगा बताओ? सम्यक दर्शन के लिए आचरण भी अच्छा चाहिए।
देखो आचरण क्या है, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग चाहिए, और आचरण से कुछ नहीं है, असल में वो चित्त की कोमलता है, इस वजह से वो आचरण भी बाहर का वैसा बन जाता है उसका। आया समझ? लेकिन ध्यान रखना, उस आचरण से सम्यक दर्शन नहीं होता, उस चित्त की कोमलता से सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन उसके बिना नहीं होता, ऐसा समझना। क्या? वो चित्त की कोमलता, चित्त की निर्मलता चाहिए, उसके बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं, उससे नहीं होगा, लेकिन वो तो एक प्राथमिक भूमिका है समझ में? नहीं, अखरोट द्विदल नहीं है, अखरोट नहीं है, अखरोट के साथ कोई द्विदल नहीं होता। काजू, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता है ना, जिनके भी दो फाड़ आसानी से हो जाते हैं वो द्विदल होता है बस, है ना। जीरा और सौंफ वगैरह है जैसे, या दाना मेथी है, इन सब से भी होता है। क्या? क्यों नहीं होता? हाँ, सौंफ भी द्विदल आएगी। पहले मैं भी सौंफ को द्विदल नहीं समझता था, लेकिन उसको परख के देखा हमने फिर से, है ना भाई, सीधी सी परख है। आप उसको कोई भी चीज है द्विदल है कि नहीं, इसकी पहचान करनी है, उसको गर्म पानी में रखिए आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद यूं हाथ से मसल करके देखिए, अगर अपने आप उसके 2 हिस्से हो जाते हैं बराबर के, तो समझना द्विदल है। जैसे जीरे के हो जाते हैं वैसे सौंफ के भी हो जाते हैं। पहले मैं भी सौंफ से नहीं समझता था, क्योंकि पहले एक बार करके देखा था हमने, लेकिन उस समय नहीं हुआ। अब कैसे फिर मैंने करके देखा, क्योंकि किसी ने कहा कि सौंफ में भी होता, तब फिर करके देखा तो उसके भी 2 हिस्से हो गए। हाँ, उस टाइम तक मेरे भी दिमाग में नहीं थी वो बात, मैंने फिर उसकी परीक्षण करके देखा उसको। ऐसे ही दाना मेथी के भी बिल्कुल 2 हिस्से एकदम एक जैसे निकल जाए। दाना मेथी जैसे एक आते हैं पुआड़िए के बीज, जो साइटिका के दर्द में काम आता है, उसमें नहीं होता, वो हमने करके देखा, उसके नहीं होते 2 टुकड़े। उसको आप कूट लो बराबर 2 टुकड़े नहीं निकलेंगे, दाना मेथी के निकल जाते। इन चीजों का ये तो पूरा अपने समझ लो कषायों की मंदता है, जो एक बार में पता चलते है कि अरे ये अभक्ष है, ये छोड़ा, ऐसा अपने को होना चाहिए। इन सबसे पहले सम्यक दर्शन की आवश्यकता जरूरी है। हाँ, सम्यक दर्शन की आवश्यकता नहीं है जरूरी, बल्कि सम्यक दर्शन के बिना ये सब व्यर्थ हो जाए, ऐसा कहना। क्या? कि त्याग लेने के पहले सम्यक दर्शन जरूरी है, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन के बिना ये त्याग कार्यकारी नहीं है, ऐसा कहना। पहले गुण स्थान से डायरेक्ट 5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि बाहरी रूप वैसा होगा, जैसे पहले से सीधा 7वां भी होता है, लेकिन 7वें का मतलब ऐसा नहीं कि अभी जैसे तुम हो और तुम सीधे पहले से 7वें में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं। बाहर से नग्न बना, बाहर से 28 मूल गुण आदि का पालन तो पहले से रहेगा, तो वो छठा नहीं है, वो पहले में ही था, लेकिन वो बाहरी रूप मौजूद था, अब सिर्फ अंदर वो प्रकट करना था, वो हो गया प्रकट। लेकिन वो अपवाद मार्ग है, वो राजमार्ग नहीं। ये तो गुणस्थान पढ़ोगे तब और विशेष समझ में आएगा कि पहले से चौथा भी होता है, 5वां भी होता है, 7वां भी होता है, छठा नहीं होता कभी, पहले से कभी छठा नहीं होता। आया समझ में? आ रहा है? कोई प्रश्न तो पूछ लेना सिद्धांत का हो। तो ये बहुत जरूरी विशेषण है, ये खोटे हट से, दुराग्रह से रहित होना चाहिए, क्योंकि हट करके आपाथापी करने वाले को सीख नहीं लगती। आपाथापी माने अपनी बात की स्थापना करने वाले। देखा ना अभी अपन ने कि भाई वो क्या करेगा, वो उन तर्कों को, युक्ति को, आगम को, उनको सबको अपनी बुद्धि के अनुसार लगाने की कोशिश करेगा, ना कि अपनी बुद्धि को उनके अनुसार लगाएगा। जबकि होना क्या चाहिए कि होना ये चाहिए कि भले मेरी बुद्धि पहले गड़बड़ थी, लेकिन मुझको अब ये तर्क मिला, युक्ति मिली, आगम का कुछ प्रमाण मिला, तो मैं मेरी बुद्धि को उस अनुसार बनाऊं, उस रूप में ढालूं। होना ये चाहिए। ये है पात्रता, सम्यक दर्शन की पात्रता। ये इतनी कोमलता, अरे अपने को पता नहीं था, अपन हो गए 50, 60, 70 साल, और कोई बच्चा भी आकर के बताए कि नहीं साहब ये गलत है, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या अपना ही पोता वगैरह या कोई ऐसा बताए, छोटा ही बड़े को बताए, तो भी जा मुझे मत सिखा, ऐसा नहीं, बल्कि अरे ये बात सही कह रहा है। अच्छा,
साबुदाना निकाल क्यों मैंने कि तो सीधा ही जमीन का दिखा सर यार मैं तो जाना ही नहीं साबुदाना बढ़िया है तो मशीन से बनता है मैंने मशीन से नहीं पाँव तो घूमते आगे तय बताइए इनको बात बड़ा है बहुत अभक्ष होते हैं, है ना। तो कोई बच्चा भी बताए तो वो स्वीकार करना है, समझ में। अपने से कोई छोटा भी हो, आजकल बैठे चार की लाते जो ये करे नहीं संगीत वाला जो साबुदाना की बड़ा बड़ा अकेला होगा समझे तो बिल्कुल मूर्खता है वो। अपने जैन धर्म का नाश करना है। ऐसे अभक्ष खाना और ऐसे अभक्ष खिलाना, ये दोनों में अपना महापाप है। साबुदाना मतलब वो त्रसघात है, अभी बहुघात है। उसमें तो त्रसघात भी और बहुघात भी है, क्योंकि बिना वो इल्लियां पड़े लटे पड़े वो बनता ही नहीं। वो जो उसकी प्रक्रिया है उसमें तो त्रसघात भी होता है, बहुघात तो है ही सही। उसको डोरियों से बांध के और वो सब पूरी प्रोसेस आई थी उसकी, तो वो काम में लेने लायक नहीं है। साबुदाने की बात चल रही है। अगर किसी के ऐसा ध्यान में नहीं हो तो तुरंत छोड़ना, तुरंत, बिल्कुल खाने लायक नहीं है। वो आलू प्याज से भी ज्यादा खतरनाक है वो। क्यों? क्योंकि उसमें तो त्रस जीवों का घात भी है। सागू कंद आता है, सागू कंद का ये बनता है और वो गला करके जिस तरह से बनता है उसमें त्रस जीव पैदा होते ही होते हैं। इल्लियां और छोटे मोटे कीड़े वगैरह ये तो यूं ही पैदा होते हैं, उसके बिना वो बनता ही नहीं है। खड़ के बनता है। हाँ, वो सब होता है। उसका तो वो कह देंगे कि साहब हमने तो अब मशीन में बनाने लग गया, अब कोई नहीं पाँव से गूंथते, तो वो तर्क नहीं लगेगा आप, क्योंकि अब तो मशीनों का युग आ गया। ऐसे कहने वाले लोग हैं क्या? जैसे पहले हम छोटे थे ना, तो हमको हमारे पापा वगैरह वो दिखा के लाए ब्रेड, लेकिन पुण्य का उदय तो अपने से ज्यादा, अनुकूलता अपने से ज्यादा है। आया समझ में? उनको लौकिक सुख भी अपने से ज्यादा है ना, ये सारी बात है। तो इसको इस तरह से समझना। तो कहने का अर्थ यह है कि धर्म उपार्जन के लिए ही, ये जो ही लगा है ना, ये ही में बहुत जोर आ गया। धर्म उपार्जन के लिए ही प्रवर्तना चाहिए। धन आदि उपार्जन तो बाहर में अपने आप होता, पुण्य के लिए भी नहीं। पुण्य के पीछे जाओगे पुण्य नहीं आएगा, ऐसा समझना है। धर्म उपार्जन के लिए ही प्रवर्तना चाहिए, क्योंकि ऐसा न्याय है। कैसा न्याय है वो भी छंद में आता है। देखो, पापाद दुखम धर्म, एक मिनट, आर्य है ये तो। पापाद दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम् तस्माद् विहाय पापम् चरतु सुखार्थी सदा धर्मम्। पापाद् दुःखम् धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम् तस्माद् विहाय पापम् चरतु सुखार्थी सदा धर्मम्। पापों से दुख और धर्म से सुख यह जाने सब जग जन, अतः छोड़ कर पाप धर्म आचरण करे सुख वांछक जन। बिल्कुल सीधा छंद है, सरल छंद है। क्या कह रहे हैं? पापात् दुखम, बोलो भाई क्या अर्थ होगा? पाप से दुख, धर्मात् सुखम, धर्म से सुख। कितनी सरल है, संस्कृत भी कोई कठिन नहीं होती है। पापात् दुखम धर्मात् सुखम इति सर्वजन सुप्रसिद्धम इदम। बोलो, सभी जनों में ये बात प्रसिद्ध है ना? सीधा सर्वजन सुप्रसिद्धम इदम, कि ये सब जनों में प्रसिद्ध है ये सारी की सारी बात। कौन सी बात? कि पाप से दुख होता है और धर्म से सुख। है क्या कठिन? तो अब क्या करना? जान लिया। जानने का फल क्या? ज्ञान का फल क्या होगा? तस्मात् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। तस्मात् विहाय पापम, तस्मात् पापम विहाय, इसलिए पाप को छोड़ करके, चरतु, चरतु माने आचरण करो,
है ना, उसमें आचरो, किसमें? सदा धर्मम, सदा धर्म का ही आचरण करो। कौन? सुखार्थी, जो सुख का अर्थी हो, माने जिसके एकमात्र सुखी होने का प्रयोजन हो, जो सुखी होना चाहता हो, वो एकमात्र धर्म का ही आचरण करो। क्यों? क्योंकि पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है। और ये हम नहीं कहते, ये तो सभी जनों में प्रसिद्ध है। इसलिए क्या करना चाहिए? पाप छोड़ना चाहिए और धर्म मार्ग में लगना चाहिए। आया समझ में? पाप को छोड़ो और धर्म को करो, ऐसा ये यहाँ पे इसका अर्थ है। सरल छंद है, देखो अर्थ, पाप ते दुख हो है, धर्म ते सुख हो है। ऐसे यह वचन सर्व जननी विषय भले प्रकार प्रसिद्ध है। सर्व ही ऐसे माने हैं वह कहे, सभी जन ऐसा ही मानते हैं या कहते हैं। ताते सुख का अर्थी है, सुख का अर्थ है जाको, सुख का अर्थी है जाको सुख चाहिए, सो पाप को छोड़ी सदा काली धर्म आचरे। तो सदा काल धर्म का आचरण करो, पाप को छोड़ो। क्यों? क्योंकि पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है। देखो बात कहने में बिल्कुल सीधी है, समझने में भी सीधी है, लेकिन मानते कहाँ? पाप से दुख होता है ये मैं मान लूं और उसके बाद पाप में लगा रहूं, ये संभव है? अरे ये बिजली के खटके में करंट आता है, इससे मर भी जाते हैं, ऐसा मान लूं और उसके बाद भी उसमें मैं उंगली देता रहूं, संभव है? कि वास्तव में इसमें अभी दुख माना नहीं है, अभी इसको इसमें नुकसान दिखा नहीं है, पहचान हुई नहीं है। होता है ना पाउच जो आते हैं इसके गुटके के या सिगरेट के पैकेट आते हैं, उन पर बना रहता है ना, इससे तंबाकू से कैंसर होता है, मर जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा रहता है। पहले तो लिखते थे हानिकारक होती है, अब लिखते हैं मौत हो जाती है या कैंसर हो जाता है, ऐसा कुछ। हाँ जो भी है, अब अपन तो काम में नहीं आता ना अपने, क्या करो उसमें। तो फोटो देते हैं, फोटो देते हैं आपको। बोलो मानता है वो उसको? है पूरी पुड़िया बोल रही देखे भी नहीं, पूरे मुंडा वो डाल रहे। तो लोग उसकी फोटो ही क्यों बनाएंगे? तो वो इसीलिए बना, किसी को अगर लग जाए तो लग ही जाए, कोशिश तो यही है। आया समझ? तो फिर बना ही क्यों रहे हो फिर? बता तो दिया अभी क्यों बना रहे, किसी को आ जाए समझ में तो आ जाए, इसलिए फोटो लगा रहे। पहले तो बंद भी हो गया था, है ना, अब वो तो खैर वो सारी बातें अलग हैं, है ना, क्योंकि सरकार को उससे मतलब नहीं है कि आप मर रहे हो कि आप बीमार हो रहे हो, सरकार को मतलब है कि राजकोष में पैसा आना चाहिए। आया समझ? खैर वो अपना विषय नहीं है, अपनी बात तो ये है कि जो उस पर फोटो बना हुआ है, उस पर चेतावनी लिखी हुई है, तो वो खरीदने वाले ने क्या कभी पढ़ी नहीं होगी? अच्छा पढ़ा नहीं होगा, फोटो तो देखा ही होगा, तो ये बात समझ में नहीं आई क्या कि वास्तव में नहीं आई? बोलता तो है वो भी, अरे यहाँ दांतों का डॉक्टर है, अपना जैन है, दांतों का डॉक्टर, वो दिन भर गुटखा चलाता है उनका लड़का है ना, दिन भर मुंह में गुटखा रहता है, क्या नाम लो, अपना जैन ही है, दांतों का डॉक्टर। अब सोचो, अरे इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, वो कहता भी हो या वो इस तरह का दूसरों को सिखाता भी हो, लेकिन उसने स्वीकार भी किया क्या? पाप से दुख होता है तो क्या करना चाहिए कि वो पाप छोड़ना चाहिए। पाप किससे होता है? ये सारी चीजें अपने सामने आती हैं, तरह तरह के आचरण, जो भी अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई ऐसी ऐसी वस्तुओं के खाने से पाप होता है, ऐसे ऐसे कार्य करने से पाप होता है। पाप होता माने जिसमें ज्यादा हो वो तो छोड़े, कम तो इस जीवन में चलता ही है ना, गृहस्थ जीवन तो पाप का ही जीवन है, लेकिन इसमें लिमिट तो की जा सकती है ना। नहीं तो तर्क लगाने वाले तो ऐसे भी हैं कि आप सांस लेते उसमें भी जीव मरते हैं तो वहां भी पाप तो होता। अरे भैया पता है हमको, लेकिन सांस रोकी जा सकती है क्या? जान करके जो काम होता उसे रोका जाता, बिना जाने जो काम होता उसको कैसे रोके? सांस लेना बुद्धिपूर्वक नहीं होता, सांस रोकना बुद्धिपूर्वक होता।
आया समझ में? लेकिन अभक्ष्य खाना तो बुद्धिपूर्वक होता है ना, उसे तो छोड़ा जा सकता है। या जो महापाप के साधन है, ऐसी चीजों को तो छोड़ा जा सकता है। या ये मोबाइल जो महापाप का साधन अपने बन चुका है आज के जमाने में, इसमें लिमिट हो सकती है या नहीं अपनी? तो उस तरह से वो लिमिट करनी चाहिए। तो उन पापों से बचना चाहिए। क्यों? वहां जब भी वो काम करो तो ये पता लगना चाहिए, या हाथों हाथ विचार आना चाहिए और इससे दुख होता है, लेकिन लगता नहीं। उस समय तो सुख होता है इससे। तो गेम खेलने में कितना मजा आता है, क्यों? लगा दुख लगा उससे, पाप लगा क्या उससे कि पाप है इसमें? अगर ये मालूम पड़ जाता है कि पाप है और फिर भी कर रहे हैं तो माने ग्रद्धता अधिक है। जिसको ये पता चल जाए कि ये मुझको नुकसान करने वाली चीज, अनिष्टकारक को अभक्ष्य क्यों कहा? अनिष्टकारक सबके लिए अभक्ष्य नहीं होता। जैसे डायबिटीज वाले के लिए शक्कर है, गुड़ है मान लो, है ना, शक्कर को तो अभक्ष्य कह सकते हो। गुड़ है अच्छा शोध वाला है, डायबिटीज वाले के लिए अभक्ष्य है या नहीं? अभक्ष्य उसके लिए। क्यों है? क्यों है? कि वो उसको नुकसान करेगा इसलिए? नहीं, नुकसान करता है ये जान करके भी अगर खाता, माने राग बहुत तीव्र है। बात समझ में आ रही है? ग्रद्धता अधिक है। वो पाठ में ढंग से पढ़ना, ग्रद्धता शब्द आया होगा, भक्ष भक्ष वाला पाठ है ना भाग 3 में है? तो वो अपने को नुकसान करता है इसलिए अभक्ष्य नहीं है। नुकसान करता है ये जानने के बाद भी मैं कब खाऊंगा? कि जब मुझे बहुत ज्यादा राग है उसका, बहुत ज्यादा राग है। तो वो जो बहुत ज्यादा राग है ना, वो आत्मा के लिए अहितकारी है, इसलिए उसको अनिष्टकारक कहा है। तो इस स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है, इतने मात्र से नहीं हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो बात बिल्कुल सीधी है ना? ये पंक्तियां कोई कठिन नहीं। और सभी किसी से भी पूछ लो, भैया दुख का कारण क्या है, बोलो। पढ़ी ना, परिभाषा पढ़ी ना तुम? दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहते हैं। बच्चों से पूछ लो, इसका अर्थ क्या निकलता है? पाप से दुख होता है। पढ़ लिया, परीक्षाएं दे ली, सब पास कर ली, सबको मुझे वन याद है परिभाषा, लेकिन पाप से दुख होता है ये मालूम पड़ा या नहीं मालूम पड़ा? ये पता लगना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी विपरीत प्रवृत्तियां हैं, जो भी ऐसी प्रवृत्तियां जिनके कारण पाप विशेष बंधता है, उन प्रवृत्तियों पर तो जल्द से जल्द लगाम लग जानी चाहिए। चाहे वो भक्ष भक्ष के संबंध में हो, चाहे वो किसी क्रिया के संबंध में हो, या कुछ भी कोई ऐसी बात हो। 5 प्रकार के पाप हैं, पापों में घटित करके देखो अपने अपने जीवन में क्या क्या होता है। कहाँ कहाँ झूठ का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, कहाँ पे कोई चोरी का दोष लग सकता है। कई बार बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि अपने को मालूम ही नहीं पड़ता कि अपन चोरी कर रहे, मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ऑफिस में काम करता है, अब ऑफिस में पेन वगैरह और दूसरे भी रहते हैं, दूसरी चीजें भी रहते हैं, वो घर पे लिया, पेन ही तो है, 5 रुपए का पेन, उसमें क्या है? वो चोरी हो गई, वो पता ही नहीं चला खुद को। वहां के अपन लेटर हेड वगैरह उठा के ले आए, या वहां की और जो भी स्टेशनरी की सामग्री होता है, कई बार होता है ऐसा। जो भी लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, बड़े बड़े कोई भी कार्यालय हो, किसी भी तरह का हो, वो अलग चीज है, वो तो बड़े घोटाले हैं। अपन तो यहाँ बहुत बारीक बात कर रहे हैं क्या? वो तो स्पष्ट बात है, वो तो व्यभिचार है। लेकिन अपन तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये बारीक सी चीज, एक कागज भी मैं वहां से उठा के लेके आता हूँ, तो वो चोरी है या नहीं है? मेरी वो स्वयं की संपत्ति थी, मैंने खरीदा था क्या वो? नहीं, वो तो कार्यालय का था, ऑफिस का था, और मैं उसको यहाँ लिया। चलो और बात छोड़ो, मंदिर की सामग्री घर पे काम में ले लेना है। पहले होता था ना, शादी ब्याह में मंदिर से बर्तन उठा लो मंदिर में बर्तन रहते हैं, वो मंदिर के बर्तन शादी ब्याह में काम आ रहे हैं। ये क्या है? ये निर्माल्य का सेवन है। आया समझ में? वो चीज अलग है। वो तो अगर वहाँ उसी काम के लिए रखे गए हैं, जैसे धर्मशाला वगैरह है, वो चीज अलग है। लेकिन वो तो मंदिर की सामग्री काम में ले लेते हैं बहुत से। अरे मंदिर का स्पीकर वगैरह ले आओ, मंदिर में स्पीकर लगा लो, अपने शादी ब्याह में वापिस लगा देंगे, क्या है? अपने ही तो मंदिर है। पहले मस्जिद से फाटा था,
मंदिर से फर्श ले, उदाहरण है तो एक मैंने बताया है ना, तो लगा लेना अपने अपने दिमाग में। मुझे तो 2-4 उदाहरण ध्यान आते हैं जो बोल देता हूँ। बाजार में निकल जाए कोई नहीं देगा क्योंकि बाजार में निकल लिया। पहली बात तो देना ही नहीं। मंदिर की सामग्री मंदिर से बाहर क्यों निकले भाई? सीधा सा है, मंदिर की सामग्री मंदिर से बाहर क्यों निकले? तो ये सब महापाप के कारण है ना। इन चीजों से बचना चाहिए। ये तो उदाहरण ध्यान में आ गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये मोबाइल, अखबार, ये महाकुशील के साधन है समझ। इसका बहुत कायदे से सीमितता में उपयोग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अखबार पढ़ने जैसा ही नहीं रह गया आज के जमाने में। बात समझ में? गलत क्या है उसमें? सभी तरह के विज्ञापन आते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं। वो ब्रह्मचारी को वो सब बातें पढ़ के क्या करना है? क्या जानकारी लेनी है वहां से? ब्रह्मचारी को 5 इंद्रिय के विषय पोषण से संबंधी कोई भी बात हो वो जानने से वो बचता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य अकेले एक क्रिया मात्र के त्याग का नाम नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों को वो छोड़ता है, धीरे धीरे घटाता है सारी। ब्रह्मचर्य की गरिमा देखनी हो तो गुरुदेव का जीवन परिचय पढ़ो। कैसा होता है ब्रह्मचर्य, कैसी होती है अहिंसा, है कैसा होता है, वो सारी चीजें देखो। उनके जीवन प्रेरणा लेनी चाहिए एक एक बात से। वो तो वहाँ कल बात करते रहे थे अपन, वहां पे वो मंदिर बन रहा था और वो पेड़ बीच में आ रहा था कि पेड़ हटा देना। वो मंदिर को जहाँ बनाना हो बना लो, पेड़ नहीं हटेगा। साफ मना कर दिया था। आज भी वो पेड़ वहीं पे लगे हुए हैं, देखे हो तो फोटो, सोनगढ़ के जो फोटो है वहां पे देखना, उसमें लगे हुए हैं। और यहाँ तो पहाड़ के पहाड़ कटवा दिए जाते हैं। गजब हो गया है। और कौन कटवाने वाला? महाव्रती है। तो गंभीरता से विचारनी बातें हैं, है समझ में। ब्रह्मचर्य की कैसी कैसी गरिमा उनके जीवन में थी, गुरुदेव के जीवन में। स्वाध्याय के समय के अलावा उस स्वाध्याय भवन में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता था कभी। और ये जो डिवाइडर की परंपरा चली है ना, बीच में लकड़ी का पाटिया रहता है जिसमें स्त्री पुरुष को न देख सके, पुरुष स्त्री को न देख सके, ये सब गुरुदेव की चलाई हुई है इतने। और एक प्रसंग मुझे पिछले साल जानने को मिला था उनका, इतना गजब का ब्रह्मचर्य कि ये आ रहे थे, ये खड़े थे स्वाध्याय भवन के बाहर टहल रहे थे, और उधर से चंपाबेन और शांताबेन वो दोनों उधर परमागम मंदिर से नीचे उतर के आ रही थी। उन्होंने देखा गुरुदेव टहल रहे, वो वापस से अंदर मुड़ गई। और ये बात गुरुदेव ने देख ली कि अरे ये मेरी वजह से इनको, तो वो गुरुदेव अंदर चले गए। अब उन्होंने देखा कि गुरुदेव अंदर चल गए, तब जाके वो निकली। सोचो कितनी महिमा ब्रह्मचर्य की, कितनी गरिमा। और लोग बाग कैसे कैसे लांछन लगाते हैं बेशर्मों की तरह। दोष लगाते हैं, झूठे दोष है समझ में। तो जिनके दिमाग में कचरा भरा है ना, वो इस तरह की बात करते, उनको यही नजर आए फालतू की बातें। जहां बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है उसमें भी दोष ढूंढे। दूसरी तरफ जिनके ब्रह्मचर्य महाव्रत है, अगर मैं मान लो मुनिपद धारण कर लूं, मैं ब्रह्मचर्य का महाव्रत ले लूं और उसके बाद मैं क्रीम पाउडर बनवाने लग जाऊं, क्या उसका प्रचार करूं कि ये वाले काम में ले सकते हो, मैं साड़ियां देखूं या मैं साड़ियों की बिक्री बढ़ाने के उपाय बताऊं, है ये संभव है इस पद में? ये ब्रह्मचर्य महाव्रत है, ये 5 इंद्रिय विजय है। बाल सीधे करने और बाल काले करने के उपाय बताए जा रहे हैं। लिपस्टिक कौन सी लगानी, वो वाली मत लगाओ, ये वाली लगाओ, ये उपाय है। देखो किसी व्यक्ति विशेष को अपने को टीका टिप्पणी से मतलब नहीं है। अपन बात कर रहे हैं ये पाप कहाँ कहाँ तक हमारे जीवन में घुसे हुए हैं, और पाप से दुख होता है। तो सोचो जिसने उन पापों के त्याग का महाव्रत में धारण करूं और उसके बाद उस पाप में प्रवर्तूं तो कितना महादुख होने वाला है मुझे। ये गंभीरता से विचारनी बातें हैं,
है ना, कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं अपन तो ये मुद्दा, ये जो ये बात चल रही है, ये इस बात में दम है या नहीं है, इस बात में क्या सच्चाई है या नहीं, या इससे दुख होगा या सुख होगा, ये मीमांसा कर। अपरिग्रह, ये सब चीजों पर विचार करना चाहिए। 2-4 उदाहरण देखे ना अपन ने, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, तो परिग्रह का भी देख लेना चाहिए। व्यर्थ में इकट्ठा करते जाते हैं। ये आजकल जो ऑनलाइन मिलने लग गया है ना सब सामान, ये बहुत खतरनाक हो गया। क्यों? क्योंकि जो नहीं चाहिए वो भी अपन मंगाते हैं। हमारे हैं ऐसे रिश्तेदार बहुत से, जो चीज नहीं चाहिए वो भी मंगाएंगे। और सेल लग रही है, ऑनलाइन मिल रहा, फटाफट आ जाएगा, है, वापस भी कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें हैं। या फिर वो इतने लोभ में आ जाते हैं कि अरे इस पे इतनी छूट है, इतनी % की छूट है? तो अब वो 200 रुपए की छूट मिल रही है, कब मिल रही है कि 1000 रुपए खर्च करूंगा तो 200 की छूट मिलेगी, तो मैं 1000 खर्च कर दूंगा उस 200 की छूट के लिए। ऐसा पागलपन छाया हुआ। तो भाई बहुत सीमित, अपना बुद्धि बिल्कुल स्थिर रखें, अपने को आवश्यकता हो। वैसे तो देखो गृहस्थ जीवन में पाप की ही मुख्यता है, लेकिन उस पाप को लिमिट में लाया जा सकता है और लाना चाहिए। वही जीव लाएगा जिसको पाप से दुख मालूम पड़ेगा। बात बिल्कुल सीधी है, कोई इतनी लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन होता क्या है, ये बातें पढ़ने के बाद भी लगती क्या है हमारे। पापात दुखम धर्मात सुखम, पूरी दुनिया जानती है, हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कहती है। लिखा है ना, सर्वजन सुप्रसिद्धम इदम, कि ये सभी जनों में प्रसिद्ध है ये बात। किसी से भी पूछ लो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी से भी पूछो भैया सुख किससे होगा, धर्म से कि पाप से? नहीं, धर्म से सुख होगा, पाप से दुख होगा, सभी यही कहते हैं। लेकिन पहले तो पाप क्या और धर्म क्या, सबसे पहले तो ये समझना। दूसरे नंबर पे ये समझना कि ये जो मैं क्रियाएं करता हूं इनमें पाप होता है कि धर्म होता है। तीसरे नंबर पे क्या काम करना कि जो पाप दिखे उसको छोड़ना और जो धर्म दिखे उसको करना। ये 3 काम करना। क्या क्या? सबसे पहले तो विचार करो कि पाप क्या और धर्म क्या। दूसरा ये विचार करो मेरी इन क्रियाओं में पाप होता है या धर्म होता है। और तीसरा जो पाप दिखे उसको छोड़ना, जो धर्म दिखे उसको ग्रहण करना, वो आचरण करना। लिखा ना, चरतु सुखार्थी सदा धर्मम, कि उसका आचरण करो। देखो समय भी हो रहा है। पाप से दुख हो है, धर्म से सुख हो है, ऐसे यह वचन सर्व क्या है, सर्व जाननी विषय, इसमें क्या दिया? समस्त लोग, अच्छा सर्व जननी विषय, सभी जनों में भले प्रकार प्रसिद्ध है। सर्व ही ऐसे माने है वह कहे है। ताते सुख का अर्थ है, सुख का अर्थ ही है जाको सुख चाहिए सो पाप को छोड़ी सदा काल धर्म आचरे। क्या करना भैया अपने को? पाप को छोड़कर धर्म का आचरण करना। अगर सुखी होना हो तो, और नहीं होना हो तो फिर तो मर्जी पड़े जो करो, कौन मना करे। भावार्थ, पाप का फल दुख और धर्म का फल सुख, ऐसे हम ही नहीं कहे हैं, सर्व कहे हैं। कहते हैं जो सुख चाहिए है तो पाप छोड़ी धर्म कार्य करो, धर्म कार्य करना। अब आगे कहेंगे विशेष सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना, धर्म का अंगीकार करना। वो धर्म कौन बताएगा, धर्म को कहने वाला कौन है? आप्त का वचन आएगा, यहाँ पे आप्त की बात आएगी। बहुत बढ़िया तर्क आएंगे अगले छंद में, कैसे सच्चे देव को स्वीकार करना, क्यों स्वीकार करना, वो सारी बातें आएंगी। देखेंगे, कल देखेंगे, अभी समय हो गया है।